आया तो मुझे अलोबा उसी डायरेक्शन में मिला, ईरिच उसी डायरेक्शन में मिला, कोई सामान उठा रहा है तो जैसे बाबा ने टाइम बांध दिया था, क्या था, सब एज इट इज मिले। उन्होंने कहा ये पहला चमत्कार तो उनको ये हुआ, वो जानते भी नहीं थे अवतार मेहर बाबा इनके साथ है कौन है, कि ये क्या हुआ, ये सब एज इट इज कैसे हैं, जिसका हाथ ऊपर को था ऊपर को है, जिसने बैग उठा रखा है ऐसे बैग। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम ले आए, तो वो थोड़े से लोगों के लिए लाए थे चावल बना के थोड़े से। तो बाबा ने कहा पेट भर के खाना, आगे नहीं मिलेगा खाना, ऐसे भिक्षा ही लेनी पड़ेगी। तो अभी बोले ऐसे नहीं, मैं खुद सबको डालूंगा, बाबा ने कहा। तो ये एकदम शर्मा गए कि मुझे तो पता नहीं था कि ये 15-20 आदमी हैं, लेडीज भी हैं, इनके साथ 4 लेडीज भी हैं, इतना सारा ग्रुप है। और जो बाबा को रिसीव करने आए थे नारा वाला और ये सब रैनी नारा वाला ये सब भी खाएंगे यहाँ, ये तो बड़ी मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं तो इतने से लाया हूँ। लेकिन बाबा कहते पेट भर के खाना आगे नहीं मिलेगा, सबको भर भर के दे रहे थे। और जब उनको भगोना वापस दिया तो एक कट नहीं लगा हुआ था, चावल एज इट इज थे, पुलाव। तो ये चमत्कार हुआ देहरादून में बाबा का। तो मैं जो देहरादून से दिल्ली का लिंक कर रहा था, जब बाबा का काम खत्म हुआ तो बाबा ने कहा आप दिल्ली चलो। पहले बाबा ने देहरादून में एक डिस्पेंसरी भी खोला था डॉन्किन का, 36 लाइटन रोड पे, हमने देखा था, लेकिन वो चला नहीं। उनको बाबा को वर्किंग होगा, आजकल मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो गई दुनिया में, उसका बाबा का जो भी काम होता है, अगर बाबा चाय भी पी रहे हैं उसका दुनिया में प्रभाव पड़ता है, दुनिया में चाय मशहूर हो जाती है। अगर बाबा ने वो मेडिकल शॉप खुलवाई है तो उसका भी वर्किंग होगा। ये मत सोचिए कि बाबा ने स्कूल बनवाया खुलवा दिया, अब स्कूल हो रहे हैं पूरी दुनिया में। मेरा बाद में स्कूल खोला, इतना काम करा बाबा ने। बाबा ने कहा कि हम दिल्ली में अब बहुत चल रही है, बहुत भिक्षा मांग रही है, अब हम दिल्ली में बिजनेस करेंगे, दिल्ली में बिजनेस करेंगे, ऐसे तो गुजारा नहीं चलेगा। तो यही मई जून का महीना था 50s में, इतनी गर्मी होती दिल्ली में, और डॉक्टर डॉन्किन थे, एरिस थे, सब थे, मल्टी थी, अलोबा थे। तो बाबा ने कहा घी बिजनेस करेंगे, घी का बिजनेस। अब घी का बिजनेस बड़ा मुश्किल होता है, भट्टियाँ लाओ, उसमें क्रीम को गर्म करो, उसमें छानो, भयंकर गर्मी में डिब्बों में घी भरो कि वो घी बेचने जाओ। तो बाबा ने कहा वी विल डू घी बिजनेस। और वो शुरू हो गया, वहाँ सारी मंडी लग गई, अलोबा जी बड़ी मेहनत करते थे, रात को दही जमा रहे हैं, क्रीम निकाल रहे हैं, हाथ रोटी भिलो रहे हैं, उसको बड़ा हार्ड वर्क था वो। इतनी भयंकर गर्मी, डॉक्टर डॉक्टर को तो बड़ी गर्मी लग गई थी, कुछ दिन उनको एसी में बैठने की परमिशन मिली गई होटल में जाकर। और उसके बाद अब वो घी बन गया, परमात्मा का बनाया हुआ घी बन गया 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद। अब बाबा ने कहा यहाँ एक मार्केट है खारी बावड़ी, बड़ी मशहूर है दिल्ली में, थोक का मंडी है, जाओ इस घी को बेच के आओ आप। तो वहां पर उस जमाने में भी 50s में भी नकली घी चलता था, सब नकली यूज करते थे, अभी भी सब नकली का बोलबाला है। तो परमात्मा का बनाया हुआ घी कोई नहीं लेना चाहता था, कॉस्ट ज्यादा आती थी। और वो सारा के देसाई, WD और हरजीवन लाल वकील 3 जने थे, उस घी को बेचने के लिए वो जाते थे मार्केट में। खूब उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन वो घी कोई ले